नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। स्मृति ईरानी के बुरे दिन आ गए हैं। जी हाँ, मोदी सरकार में जिस तरीके से स्मृति ईरानी 10 सालों तक मंत्री पद पर बनी रही, सरकारी बंगले पे राज करती रही, उसमें आराम फरमाती रही, अब उन्हें उसे खाली करने का टाइम आ गया है। जी हाँ, स्मृति ईरानी को पहले ही जब वो चुनाव हार गई थी उसके बाद से ही आदेश मिल गया था कि उन्हें अब अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा और आज स्मृति ईरानी के बंगले से उनके नाम की उनकी नेम प्लेट भी हटा दी गई है। मोदी जी के अच्छे दिन आए हो ना आए हो, लेकिन स्मृति ईरानी के बुरे दिन जरूर आ गए हैं। स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के बंगले को खाली कराने के लिए जोर जोर से चिल्लाती हुई नजर आई थी, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये सरकारी बंगला जो है ये राहुल गांधी का नहीं बल्कि देश की जनता का है। अब जब उन्हें ये सरकारी बंगला छोड़कर जाना है, ऐसे में ये समझ लीजिए कि अब जनता ने अपना बंगला उनसे छीन लिया है। स्मृति ईरानी की अमेठी में इतनी बुरी हार हुई है कि इससे बुरी फजीहत उनकी हो ही नहीं सकती है। स्मृति ईरानी को एक मामूली से नेता किशोरी लाल ने हरा दिया जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। अब देख लीजिए, स्मृति ईरानी 10 साल पहले जिस बंगले में रहा करती थी, 10 साल जिस बंगले में उन्होंने बिताए हैं और राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म होने पर जो चीख चीख कर चिल्लाई थी कि ये बंगला जो है राहुल गांधी का नहीं बल्कि देश की जनता का है, अब देश की जनता ने स्मृति ईरानी से उनका बंगला छीन लिया है। इसको लेकर ट्वीट भी सामने आए हैं और कितनी बुरी फजीहत सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की हो रही है ये आप देख ही सकते हैं। चलिए आपको ट्वीट पहले दिखा देते हैं। देखिए, जीतू बुर्डक करके एक यूजर हैं, इन्होंने वीडियो शेयर किया है जिसमें बाहर जो बंगला है स्मृति ईरानी की नेम प्लेट वहां से हटाई गई है। उनकी नेम प्लेट इस वीडियो में देख लिए उनके बंगले के आगे नहीं दिखाई दे रही है। अब उनका बंगला क्या ही कहना, अब तो उनका बंगला ये रहा नहीं, अब ये बंगला किशोरी लाल का हो गया है। और इस ट्वीट को करते हुए देखिए, जीतू बुर्डक ने लिखा है कि राहुल गांधी जी के साजिश के तहत निलंबन के बाद उनसे घर खाली कराने पर खुशियां मनाने वाली स्मृति ईरानी जी को आज अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जी के हाथों हार झेलने के बाद अपना बंगला खाली करना पड़ा है। वक्त वक्त की बात है। तो यहाँ इन्होंने देखिए किस तरीके से तंज कस दिया है, किस तरीके से चुटकी स्मृति ईरानी की ले ली है कि वक्त वक्त की बात है। कल इनका था, आज राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है, किशोरी लाल का है जो अब स्मृति ईरानी के बंगले में ठाठ से रहने वाले हैं। और किशोरी लाल से हार के बाद स्मृति ईरानी वैसे ही मुंह छुपाए हुए बैठी हैं, कहीं पर भी नजर नहीं आ रही हैं। आप देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है देखिए। नवभारत टाइम की खबर है, लिखा हुआ है कि नेम प्लेट हटाए, स्मृति ईरानी ने 28 तुगलक क्रिसेंट रोड का बंगला किया खाली। दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली वाला सरकारी बंगला खाली कर दिया है। उन्हें दिल्ली स्थित 28 तुगलक क्रिसेंट बंगला मिला हुआ था। वो बीते 10 साल से इस बंगले में मौजूद थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद अब उन्हें अपना आवास खाली करना पड़ा है। 28 तुगलक क्रिसेंट बंगले से स्मृति ईरानी की नेम प्लेट हटा दी गई है। स्मृति अकेली नहीं है जिन्हें लुटियंस जोन से सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है। चुनाव हारने वाले सभी सांसदों को 11 जुलाई तक अपना आवास खाली करना था, ऐसे में उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। तो अब स्मृति ईरानी के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो गए हैं। स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी से बंगला खाली कराने के बाद बेहद खुशी मना रही थी, अब खुद अपना बोरिया बिस्तर बांधकर सरकारी बंगले से अपने आवास से निकल गई हैं। देखिए, इसको लेकर जैकी यादव ने भी एक ट्वीट किया है। जैकी यादव ने लिखा है कि तारीख थी 28 मार्च 2023। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी थी और उनसे महज कुछ दिन के भीतर ही उनका बंगला खाली कराया जा रहा था। तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि वह घर भारत के लोगों का है, ना कि राहुल गांधी का। आज स्मृति ईरानी का बंगला खाली हो गया है, बंगले से नेम प्लेट हट गई है। स्मृति ईरानी इस बंगले में पिछले 10 सालों से रह रही थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी को समझ में आ गया है कि वह घर भारत के लोगों का है, ना कि स्मृति ईरानी का। तो वाकई बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी बोलती आ रही थी कि देश की जनता का, देश के नागरिक का ये बंगला है, राहुल गांधी का बंगला नहीं है, बेहद खुशी मना रही थी, खूब बयानबाजी कर रही थी। अब जब उनको हार के बाद ये बंगला खाली करना पड़ रहा है, ऐसे में उनकी कितनी बुरी फजीहत हुई है
ये तो आप देख ही सकते होंगे। और बुरी फजीहत इतनी हुई है कि स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद से कहीं छुपी हुई बैठी हैं, नजर ही नहीं आ रही हैं, कोई बयानबाजी नहीं कर रही हैं, किसी तरीके की कोई बात नहीं कर रही हैं। और सरकारी बंगला खाली करने के बाद तो अब लगता है स्मृति ईरानी वाकई कहीं गुम ना हो जाएं, कहीं छुप के ना बैठ जाएं, क्योंकि राहुल गांधी की तो सिर्फ संसद की सदस्यता गई थी, ऐसे में उन्होंने इतनी खुशी मनाई थी, बंगला खाली करने पर इतनी बयानबाजी की थी, इतने तंज राहुल गांधी पर कस रहे थे। अब देखिए इनकी हालत कितनी बुरी है, इनका जो समय है वो कितना बुरा चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की तो सिर्फ सदस्यता खत्म कर दी गई थी। यहाँ तो ये मंत्री पद से ही हट गई हैं, संसद में दाखिल ही नहीं हो सकती हैं। किशोरी लाल से 1.5 लाख वोटों से अमेठी में हार गई हैं। अमेठी की जनता ने इन्हें लतिया दिया है और वहां से भगा दिया है। अब ये ना घर की रही है ना घाट की रही है। तो यहाँ देख लीजिए कि स्मृति ईरानी अब अपने असली रंग में आ गई हैं। और स्मृति ईरानी जो बहुत बड़े बड़े आवाज उठाया करती थी, हर मुद्दे पे बड़े अपनी बात रखा करती थी, अब वो जो है मुंह छुपाकर बैठने वाली हैं। बन रही है टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।